गुड मॉर्निंग बच्चों जैसे कि आपको पता है कि हम 6 हमारे इसमें पार्ट जो हम कर चुके हैं। आज 7वां पार्ट हम इसमें कर रहे हैं। हमारा पार्ट चल रहा है फ्लाइंग टुगेदर। इसमें बच्चों हमने कल किया था, देखिए आपने ये किए हैं कि एक तो इन वर्डों को ये जो लाइन दी गई है यहाँ पर ये था कि कैपिटल लेटर से शुरू होता है सेंटेंस को बढ़ा करके और कुछ इनका मीनिंगफुल सेंटेंस बनाओ। जैसे वेट फॉर मी बनाया था हमने, इन्हीं शब्दों का प्रयोग करके जो सही शब्द था वो हमने बनाया। और साथ में आपने कल ये किए थे कि किस तरह से किसी की बात को इन्वर्टेड कोमा में लिखा जाता है, वो हमने बात की थी। आज हम बात कर रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, और इतनी इम्पोर्टेंट है कि हर एक को इच्छा होती है कि हम इस चीज को जानें, हम इस चीज को समझें। सबसे बड़ी बात क्या होती है बच्चों की, हर एक के मन में ये होती है कि मैं इंग्लिश को बोलना सीखूं, बिल्कुल सही ढंग से बोलूं और अच्छा इंग्लिश बोलूं। ये आपके मन में भी आती होगी, सभी की आती है ना। आज हम जो काम कर रहे हैं वो है लिसनिंग एंड स्पीकिंग पार्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। होता क्या है बच्चों की, सिर्फ इंग्लिश में अच्छा बताने के लिए 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो जिंदगी में हर एक के सामने आते हैं। वो अगर हमें बोलने आ जाए, वो अगर हमें उत्तर देने आ जाए तो हर एक कोई कहेगा वाह क्या इंग्लिश बोलते हो आप। तो 5वीं कक्षा के लिए वही आज हम बात करने जा रहे हैं। आस्क योर फ्रेंड एंड फॉलोइंग क्वेश्चन, कि अपने फ्रेंड से कुछ एक क्वेश्चन पूछो। कोई पूछेगा क्या, व्हेन डू यू गेट अप, आप गेट अप का मतलब उठना, आप कब उठते हो सुबह। दूसरा क्या है, विच टीवी प्रोग्राम डू यू लाइक मोस्ट, कि आपको टीवी के अंदर कौन सा प्रोग्राम ज्यादा पसंद है। तो हम किसी से पूछें, चाहे हम किसी को जब ये पूछा जाए तो उत्तर बताएं। है कितने के, देखो व्हेन डू यू प्ले, आप कब खेलते हैं। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, आपके परिवार में कितने मेंबर हैं। व्हेन डू यू गो फॉर शॉपिंग, शॉपिंग करने के लिए आप कब जाते हो बाजार में। व्हाट इज योर हॉबी, आपका शौक क्या है, आपकी क्या आप करना पसंद करते हैं। व्हाट काइंड ऑफ फूड डू यू लाइक एंड व्हाई, आपको किस तरह का खाना पसंद है और क्यों। और व्हेन डू यू स्लीप, आप सोने कब जाते हैं। बच्चों ये ऐसे क्वेश्चन हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर आपको ये आते हैं तो कम से कम 20 और 30 जो आपके सेंटेंसेस हैं उसमें से आपको उत्तर आ गया। एक तो आपको समझ आई, आपसे कोई इंग्लिश में पूछ ले तो आप बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएंगे, आप आराम से तसल्ली से इसका जवाब दे देंगे। तो हम इनको करते हैं 1 बाय 1। व्हेन डू यू गेट अप, गेट अप का मतलब क्या, उठना। आप कब उठते हो, तो उत्तर इसका क्या, एट 5 AM, सुबह 5 बजे। AM होता है अप टू मेरिडियन, इसका मतलब होता है सुबह का। और PM क्या होता है, शाम के लिए। तो आपसे कोई पूछे व्हेन डू यू गेट अप, तो आप कहते हैं एट 5 PM, एट 5 PM या AM, PM नहीं गए, PM का मतलब हो जाएगा शाम को। तो एट 5 AM, ठीक है। या आप सुबह एट 5 अर्ली इन द मॉर्निंग भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। अगला है विच टीवी प्रोग्राम डू यू लाइक मोस्ट, आपको टीवी प्रोग्राम में कौन सा प्रोग्राम पसंद है, तो आप छोटा भीम बोल सकते हैं। आपका जो भी, कोई कहेगा मुझे तारक मेहता का उल्टा चश्मा पसंद है। कोई अलग अलग, हर एक बच्चे की अलग अलग चॉइस होती है, तो वो अपना उस प्रोग्राम का नाम लिख सकता है। अगला है व्हेन डू यू प्ले, आप कब खेलते हैं, इन द इवनिंग, शाम को खेलते हैं। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, आपके परिवार में कितने मेंबर हैं। तो आप जितने भी घर में 4 5 है, तो हम जैसे 5 है हमारे परिवार में, हम कह देंगे 5 है जी। कोई 6 है तो वो 6 लिख देगा, 3 है तो 3 लिख देगा, है ना। अपने जितने भी परिवार में मेंबर है आप उतना आंसर इसका दे सकते हैं। अगला है क्वेश्चन है व्हेन डू यू गो फॉर शॉपिंग, शॉपिंग करने कब जाते हो, ऑन संडे, संडे को शॉपिंग करते हैं। घर में सामान जो भी लाना होता है संडे को हम ले आते हैं एडवांस में। या आप और भी कुछ कर सकते हो, इन द इवनिंग, या और कोई भी जहां पर भी आप वेडनेसडे कहना चाहो,
और थर्सडे का कहना चाहो, मंडे का कहना चाहो, तो आप अपनी इच्छा से जो कुछ भी है वो बोल सकते हैं। ये जो सेंटेंसेस बता रहा हूं मैं, आप अपनी इच्छा से कुछ भी है जो आप करते हैं वो बोलिए। ये नहीं कि उत्तर आपने संडे का बोल दिया तो संडे ही बोलना है। आप अलग बोल सकते हो जब आप जाते हो। व्हाट इज योर हॉबी? आपका शौक क्या है? क्या पसंद है आपको? प्लेइंग, किसी को प्लेइंग खेलना पसंद है, किसी को और भी हो सकता है किसी को गार्डनिंग, गार्डन में काम करना पसंद हो, GARDENING, है ना। किसी को गार्डनिंग पसंद हो सकता है किसी को स्विमिंग पसंद हो, है ना। तो आप अपने, अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी हॉबी क्या है, तो आप कुछ भी जो भी आपको पसंद हो वो लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया प्लेइंग, खेलना पसंद है। अगला है व्हाट काइंड ऑफ फूड यू लाइक मोस्ट? आपको कौन सा भोजन पसंद है? तो मैंने लिख दिया जैसे हलवा। किसी को हो सकता है खीर पसंद हो तो वहां पर खीर लिख देगा। किसी को हो सकता है कि ढोकला पसंद हो तो वो ढोकला लिख देगा। और पूछा है क्यों, व्हाट काइंड ऑफ फूड यू लाइक मोस्ट, और साथ में पूछ लिया जाए एंड व्हाई, और क्यों। अगर ये बात पूछ ली जाए तो हम लिख देंगे कि हलवा पसंद है, इट इज स्वीट, या मीठा इसलिए पसंद है। और कुछ लिखना चाहे, सीधा पूछा जाए जैसे क्या है, आपको क्या खाना पसंद है, आपको भी हलवा, बस ये लिखने की आपको जरूरत नहीं है। पूछ लिया जाए क्यों पसंद है, हम कह देंगे इट इज स्वीट, यह मीठा इसलिए पसंद है। अगला है व्हेन डू यू स्लीप? आप सोते कब हो? आप कब सोते हो? तो हम लिखेंगे एट 9 PM, रात शाम को, यानी रात को 9 बजे। तो बच्चों ये 8 क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सभी बच्चे जो है ये 8 के 8 क्वेश्चन लिखेंगे और इनको याद करेंगे, ताकि आपसे जब कोई भी पूछे इनको इस तरह से याद करना जैसे पूछते ही आप तुरंत इनका जवाब दे दें। इससे आपकी क्या है बच्चों, स्पीकिंग जो है, इंग्लिश की स्पीकिंग जो है आपकी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, एक तो रहा हमारे लिए ये काम। दूसरा हम करते हैं बच्चों, ये आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन है और 8 उनके उत्तर हैं। तो आपको उनके पक्के उत्तर आने चाहिए क्योंकि स्पीकिंग का पार्ट है बच्चों। ठीक है, ये पेज नंबर 25 पर है आपकी। फिर पेज नंबर 26 पर दिया हुआ है कि कोई कहानी लिखो और फिर उनके उत्तर दो। जैसे ये वाली कहानी है ना, ये क्या क्या चीजें हुई है, कहता है कि इन शब्दों का प्रयोग कर करके और एक कहानी बनाओ। इन शब्दों का क्या, ओल्ड मैन, फेल इल, बंडल ऑफ स्टिक, फोर सन, स्टिक, अनेबल टू ब्रेक, क्वेरल, ब्रोक, डिसाइडेड नॉट टू क्वेरल। कहता है कि इन शब्दों का प्रयोग करो और एक कहानी बनाओ और फिर ये जो प्रश्न पूछे गए हैं इनका उत्तर दे दो। तो आप अपने हिसाब से भी क्वेश्चन बना सकते हैं। अगर आपने इसके हिसाब से कहानी बना दी तो ये इनके प्रश्न बनेंगे, वो आप इनके उत्तर दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज आपके लिए एक चीज हम और करेंगे, डूज एंड डोंट्स। सिर्फ आज के लिए काम आपका क्या है, एक तो वो 8 क्वेश्चन, और क्या है, राइट 3 or 4 डूज एंड डोंट्स टू मेक योर ग्रैंड पेरेंट्स फील हैप्पी। कि आप अपने जो अभी आपके ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी या नाना नानी है, उनको हैप्पी करने के लिए कुछ डूज लिखो। डूज का मतलब है जो काम हमें करने चाहिए, और कुछ डोंट्स लिखो। डोंट्स का मतलब है जो हमें काम नहीं करने चाहिए। तो हम बात करते हैं, वही हमने क्वेश्चन किए थे, उसके बाद में ये कुछ डूज एंड कुछ डोंट्स हैं। जैसे फर्स्ट क्या है, कहता है कि ओबे देम ऑलवेज। काम क्या करना चाहिए, डूज वाले, हमें उनकी हमेशा उनका कहना मानना चाहिए, आज्ञाकारी बनना चाहिए। ओबे का मतलब आज्ञा का पालन करना। टॉक विद देम जेंटली, बड़ी विनम्रता से उनके साथ टॉक करनी चाहिए, बात करनी चाहिए। जेंटली का मतलब होता है विनम्रता से। विश देम एवरीडे, और हमेशा उनको विश करते रहना चाहिए। सुबह तो गुड मॉर्निंग, शाम को है सोते समय गुड नाइट, स्कूल से आए हैं शाम को तो गुड इवनिंग, यानी उनको विश करते रहना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, से देम हार्ड वर्क, बुजुर्ग है उनको कहो कि आप काम करें, ऐसा हमें कभी उनको नहीं कहना चाहिए। मिसबिहेव विद देम,
मिसबिहेव होता है दुर्व्यवहार, अच्छा व्यवहार नहीं करना, ये भी गलत बात है, ये भी हमें डोंट्स नहीं करना चाहिए। और डिसओबे देम, उनकी आज्ञा का पालन न करना, ये भी हमें काम नहीं करने चाहिए। तो ये तीनों है काम करने वाले और ये तीनों है काम न करने वाले, डोंट्स हैं। तो ये आप अपनी बुक में भी लिखेंगे, अपनी कॉपी में भी लिखेंगे। सिर्फ 2 काम है, डूज एंड डोंट्स, और जो आपको स्पीकिंग और लिसनिंग का पार्ट करवाया है वो। तो आज का काम बच्चों आपका यही है। कल फिर हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। टिल देन स्टे सेफ।